जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि शिष्यता के मार्ग का एक ठोस कदम है। क्या? जितने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह के शिष्य बन गए। जब यीशु मसीह के शिष्य बने हैं तो उनका कुछ नियम होता है, कानून होता है, रूल्स होते हैं। चर्च का रूल अलग है, यीशु मसीह का रूल अलग है, विश्वासियों का रूल अलग है, बाकी सबका अलग अलग दायित्व तो होता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से कभी कभी यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते उसके कुछ ठोस रूल्स दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, व्यवस्था दी गई है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब हम यीशु मसीह को अपना पिता, आबा, पिता, फादर कुछ भी कह के पुकारते हैं तो 9 प्रकार का रूल्स हम बताएंगे इसमें, जो शिष्यता के बारे में वो कार्य करती है। मेरे प्रियो, पहल का नियम है, पहल का पॉइंट है कि यदि यीशु पर विश्वास करते हैं और उसे प्रेम करते हैं, तो जब हम विश्वास करते हैं, उसे हम प्रेम करते हैं अपने जीवन में, यदि आप यीशु को अनुकरण करते हैं और आप उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं, मानते हैं और अपना सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो एक आयत हम पढ़ लेंगे, मरकुस 12 का 30 पद। इस प्रकार से कहता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। माने दिल के गहराई से प्रेम करना पहल का नियम, पहल का रूल्स ये है। यीशु को हम प्रभु मानते हैं तो दिल के गहराई से, जी और जान से, आत्मा सच्चाई से हम उसके आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और पृथ्वी पर कोई नहीं है। मेरे प्रिय, पहल का नियम यह है, यीशु पर विश्वास करें और उससे प्रेम करें, सारे प्राण से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। यह है पहल का नियम है शिष्यता का। प्रेम धैर्यवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, विद्रोह नहीं करता, सारी बुराइयों को वो ढांप करके कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह सबके पापों के लिए, श्रापों के लिए कुर्बानी दे दी। सोचिए, पूरे मानव जाति के लिए, पापों के लिए, श्रापों के लिए यीशु ने कुर्बानी दिया। वो है यीशु पर विश्वास करना और उससे जी जान से प्रेम करना, और परमेश्वर पिता अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए प्रेम के खातिर और कुर्बानी दी। यह है पहल का नियम। यीशु पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, पहल का नियम यह है। और हम देखते हैं कि दूसरा है पूरे दिन परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जीवन व्यतीत करना। माने पूरे दिनचर्या में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना। ये नहीं कि काम मत करो, काम करना है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपका जुबान, आपका चाल चलन पवित्र आत्मा को भावता हुआ होना चाहिए। इसमें हम पढ़ लेंगे फिलिपियों 4:6 में इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तुम्हारी हर एक बात जो परमेश्वर के हजूरी में उपस्थित किए जाएं। यह है दूसरा का नियम मेरे प्रियो। इसमें पूरे दिन परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना है, शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ और शुद्ध चाल चलन के साथ।
फिलिपियो 4:6 पद में हम पढ़ते हैं कि हर एक बात परमेश्वर के हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाए। फिर हम मत्ती 6:6 में हम क्या पढ़ते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या? गुप्त में प्रार्थना करना। यदि हम मार्केट में जाकर के प्रार्थना करते हैं तो लोग बोलते हैं वाह वाह क्या पास्टर है, मार्केट में प्रार्थना करता है। हम प्रतिफल पा चुके हैं। हमारा पिता जो गुप्त में है, हमारा हृदय की हर एक कमी कमजोरी, हर एक समस्याओं का समाधान कोई और नहीं देखता है, मात्र वो देखता है तो वो है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हम उसके साथ मेल और मिलाप रखें। संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब अब हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे तो हम किसी प्रकार की बुराइयां नहीं करेंगे मेरे प्रिय। तो दूसरा का था कि पूरे दिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करना, दिल दिमाग होश हवास के साथ। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 में, इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 34:1 में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्या? मैं हर वक्त यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमको अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करता रहूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं प्रभु यीशु का ही संगति करूंगा और किसी का नहीं। भजन संहिता 111:1 में इस प्रकार से लिखा है, याह की स्तुति करो, सीधे मन से उसकी स्तुति करो और मंडली के सब संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं। याह की स्तुति करो, सीधे लोगों उसकी गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि हर समय यहोवा का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु आपने हमको अभी तक संभाला, आपको धन्यवाद। आपने अभी तक बचाया, आपका धन्यवाद। आपने संभाला है, आपका धन्यवाद। और हम पढ़ते हैं तीसरा है ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिए। ईमानदारी के साथ, किसी प्रकार के छल कपट के साथ नहीं कि उसका धन हर ले, उसका धन लूट ले। ये संस्थाओं में होता है। बड़े बड़े पास्टरों का पेट नहीं भरता है तो छोटे छोटे पास्टरों के बारे में क्या चिंता करेंगे? ये हम नहीं कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते हो। सोचिए, एक आयत हम पढ़ लेंगे कुलसियों 3:9 में इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन। हम पढ़ लेंगे कुलसियों 3:9 में इस प्रकार से है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हमारे बहुत से मित्र हैं जो दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। यदि आप नाम पूछेंगे तो उनके मुंह पर हम बता देंगे कि तुम झूठ बोलते हो। पास्टर लोग हैं, झूठ बोलते हैं। नाम पूछेंगे तो उनके मुंह पर बता देंगे कि तुम झूठ बोलते हो। क्या? एक दूसरे से झूठ मत बोले। और तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या? जब तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया तो पुराना मनुष्य तत्व दफन हो गया। फिर हमको उसको पहनने का मतलब क्या है? यदि हम यीशु मसीह के राज्य में आए हैं तो उसका अनुकरण करना। यदि हम अनुकरण नहीं करते हैं तो उसके राज्य में बाइबल लेकर दिखावा करना, नरक के कुंड का भागीदार होना है। तुम अंधे हो और अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा? दोनों नरक के कुंड में जाएंगे। सोचिए। तो तीसरी बात है ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक दूसरे को झूठ मत बोले। मुंह के वाणी पवित्र होना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। यह है परमेश्वर का वाणी। और चौथी बात हम देखते हैं कि दूसरों के साथ धैर्य रखें और शांति बनाए रखें। क्या? दूसरों के साथ धैर्य रखना है और शांति बना के रखना है, क्योंकि वो शांति का पुत्र जो यीशु मसीह है हमको शांति और
सामर्थ्य देता है। सोचिए, शांति का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। शांति का राजा कौन है? सुलेमान। उसके राज्य में युद्ध नहीं हुआ। और परमेश्वर यहोवा को जो स्वर्ग में नहीं समाता है, उसका मंदिर वो पृथ्वी पर बनाया यरूशलेम में, और समर्पण के लिए प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जितने लोग इस मंदिर की तरफ अपना हाथ उठा करके देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके मनोकामनाओं को स्वर्ग से पूरा करना। सोचिए, क्या धैर्य के साथ शांति बना करके रखना है। मत्ती 5:5 में हम क्या पढ़ते हैं? एक आयत हम पढ़ लेंगे। मत्ती 5:5 में, धन्य है वे जो मन नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि ये पृथ्वी का अधिकारी होंगे। सोचिए, नम्र, शांति, धैर्य रखना, कैसे बातचीत करना है, ये सीखना और सिखाना है मेरे प्रियो। सोचिए, ये चौथी बात था। और पांचवी बात हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। पांचवी बात बड़ी अनोखी बात है। ये बात है कि यौन रूप से स्वच्छ रहें, बेविचारी ना हो। हमारे मित्र हैं, बाइबल ट्रेनिंग करे हुए हैं, लेकिन नरक के कुंड की तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं। निष्कृष्ट हो गए हैं, नीरा मूर्ख हो गए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो दारू पीना चालू किए, झगड़ा करना चालू किए और व्यभिचार करना चालू किए हैं। क्योंकि हम आंख से देखते हैं और रंगे हाथ पकड़ते हैं, तब हम बात कहते हैं। क्योंकि आकाश और पृथ्वी के बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है। हम कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है और हम पर निर्भर करता है। हम किसको किस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम कुछ दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने जीवन में पाप कर लिए मेरे प्रियो। सोचिए, मत्ती 5:28 में क्या परमेश्वर का वचन कहता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में बेविचार कर चुका। तेरी दाहिनी आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक दे, काना जाना ही अच्छा है स्वर्ग के राज्य में। पैर ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक दे, लंगड़ा चले जाओ स्वर्ग के राज्य में। कहने का अर्थ है कि जब हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, चुने गए हैं उसके साम्राज्य में, तो उसके अनुसरण करना है। सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और अपने पड़ोसी से अपने शरीर के अनुसार प्रेम करना, न कि बेविचार के अनुसार, स्वीट पॉइजन के अनुसार। स्वीट पॉइजन पीने वालों, ये दिमाग में रख लेना कि परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। जब अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे और आपके लिए, तो क्या तुमको छोड़ेगा? जितने स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या चीजें। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराना है और यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि रखना। और छठवीं बात है, अपनी अद्वितीय प्रतिभा, समय और संसाधनों को ध्यान में रखें। आप किस पोस्ट पर हैं, किस पदवी पर हैं, आप क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान रखना है और उस पर दिन प्रतिदिन अमल करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर आपको पदवी क्यों दिया? परमेश्वर आपको वो पदवी इसीलिए दिया कि आप परमेश्वर के हजूरी में दिन प्रतिदिन अपने आप को चलाना है। पहला पत्रस 4 के हम 10 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जैसा भंडार मिला है, उसके भले कामों से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में दिन प्रतिदिन हमको और मेरे प्रियो और आपको चलने की जरूरत है। और एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना 5:3 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन।
इस प्रकार से कहता है 5:3 में, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। क्या उसकी आज्ञा कठिन नहीं है? हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करना है और दिन प्रतिदिन उसके राज्य में बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। क्या दिन प्रतिदिन उसके राज्य में हमको और आपको बढ़ने की और सोचने और संवरने की जरूरत होती है, ना कि किसी प्रकार का बुड़बुड़ाने की। क्योंकि यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और हम पढ़ते हैं 7वीं बात है, हमेशा दयालु बने रहें। अगर आप यीशु का अनुकरण करते हैं तो आपके परिवार के सदस्य, दोस्तों, अजनबियों के प्रति आप दयालु और करुणामय रहेंगे, क्योंकि वो करुणा और वो तरस देने वाला, वो तरस से भरा हुआ यीशु मसीह हमसे और आपसे बातचीत करता है। तो अपनी आत्मा का अभिषेक जब हमको देता है तो हम उसके करुणा और तरस से भर जाते हैं। जिस प्रकार से जब सूर्य उदय होता है और हमारा शरीर गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो हम परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। तो बदले हुए के अनुसार हमको और आपको मेरे प्रिय कार्य करना है, ना कि मरे हुए के अनुसार। क्योंकि अब इसहाक, अब्राहम, याकूब का परमेश्वर मरा हुआ का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है, जो अपने में जीवन रखता है। उसको कहता है कि तुम अपने में जीवन रखो और दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाओ, क्योंकि शिष्यता का नियम यही है, दिन प्रतिदिन क्रियाशील रहना। एक बार के क्रिया करने से नहीं होता। एक बार के खाना खाने से पेट भरता तो लोग काम नहीं करता, छोड़ देता। सोचिए, एक बार बाइबल पढ़ने से आदमी विद्वान नहीं होता। बुद्धि और ज्ञान मंत्र है। ज्ञान पुस्तकों को अध्ययन करना आता है, और जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बुद्धि बोलते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा के डर भय मानने से मिलता है मेरे प्रियो। वो कहता है जिसको बुद्धि की कमी घटी हो वो मुझसे मांगे, बिना शक का हम बुद्धि देंगे। सुलेमान राजा बुद्धि मांगा, इस परमेश्वर ने कहा जा, तूने शत्रुओं का श्राप नहीं मांगा है, न उनका हानि चाहा, तूने बुद्धि मांगा। तेरे जैसा बुद्धिमान न पृथ्वी में कोई है और न कभी भविष्य में कोई होगा। पूरा इतिहास की बात यहोवा परमेश्वर ने कहा सुलेमान राजा को। 8वीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसकी कृपा पर भरोसा करें। यदि आप प्रभु यीशु को अनुकरण करते, उस पर विश्वास करते, उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है, जो आपको जीवन देता है। प्रेरितों के काम में पूरा अच्छी तरह से पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में प्रकाशित किया गया है, जो पौलुस के मिशनरी यात्राओं का उल्लेख हम पाते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया को, सेंचुरी की कलीसिया को हम देखते हैं कि जो कलीसिया पेंटिकोस्टल कलीसिया थी, उनके कलीसियाओं में अद्भुत कार्य होते थे। सोचिए, हनन्याह सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु के पास लाए, लेकिन कुड़कुड़ा करके, बुड़बुड़ा करके दोनों मर गए। सोचिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला था, यीशु मसीह से झूठ बोला था, ना कि पतरस से झूठ बोला। पतरस ने पूछा ये कैसी बात है कि तुम्हारे मनों में शैतान ने कौन सी बात डाल दी कि तुम झूठ बोलो? जब तुमने भूमि को बेचा, अपने पास रख लेते, नहीं देते, मरते नहीं, झूठ नहीं बोलते। सोचिए, हम बहुत सी बातों के बारे में देखते हैं। इफिसियों 2 के हम 8 और 10 में हम क्या पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ के जान लेते हैं। इफिसियों 2 के 8 और 10 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और तुम्हारी
ओर से नहीं, ये आपकी शक्ति से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है जो आपको गिफ्ट में दिया है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से दान है जो हमको परमेश्वर श्वास दे दिया है, हमको माँ के गर्भ में दिया, हम एक दान है। तो जब हम दान है तो यीशु मसीह के चरणों में समय व्यतीत करें, क्योंकि अपने ओर से नहीं है, ये परमेश्वर ने श्वास फूका। बहुतों के बच्चे मरा हुआ पैदा होता है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह का उसमें सांस आता है, आश्चर्य कर्म होता है। लाजर मर गया था, 4 दिन हुआ, चौथा दिन यीशु मसीह उसको जगाने के लिए आया। चेले लोग बोले कि अरे वो अब तक सो रहा है, वो तो मर गया, दुर्गंध आती होगी। मरियम बोलती है कि हे प्रभु यीशु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो जिएगा। वो बोलते कि हाँ, हम जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान होगा तो वो जीवित होगा। तो कहता कि ना ना ना, वो संसार में जीवित होगा। चलो, कहाँ है कब्र उसका? बोला कि हे लाजर, बाहर आ जाओ। यीशु रोया। मनुष्य था, लाजर को पुकारा। लाजर सब कुछ तोड़ते हुए बंधन तोड़ा, मौत का, बाहर आ गया। मेरे प्रियो, हम गीत गाते हैं, बंधन तोड़ा, मौत का आशा नहीं दे गया। कब? जब आपके दिल में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब काम करता है, वचन काम करता है, तब जाके होता है, वरना नहीं होगा। नई बात हम पढ़ते हैं कि अपना विश्वास बांटे। वो विश्वास का जो ढल प्रभु यीशु मसीह नींव है, और जो आपका टेस्टमनी है, जीवित गवाही है, जीवित पात्र आप हैं। आपके जीवन में यदि यीशु कार्य किया है, अपना टेस्टमनी बताने से, अपनी गवाही बताने से कभी शर्म न करें, क्योंकि जब वो सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह, यहूदा का शेर जब आएगा बादलों पर, तब मेरा और आपका नाम लेने से कतराएगा। हम अपने लोगों में नाम लेने से कतराए ना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मेरा और आपका नाम लेने से अपने पिता के सामने, अपने स्वर्गदूतों के सामने, सेनाओं का यहोवा जो दूतों के संग रहता है, वो शर्माएगा। कब? जब हम शर्म करते हैं तब। उनसे क्यों डरते हो जो प्राण को नष्ट करते हैं? लेकिन प्राण को नष्ट कैसे करते हैं? सिर काट देते हैं, उनके माइंड में है कि वो नष्ट हो गया। नहीं, जो प्राण और आत्मा को नष्ट करता है अग्नि के कुंड में, वो उसका नाम है सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह, यहूदा का शेर यीशु मसीह। उनसे नहीं डरना है। सिर्फ शरीर को घात करते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। हमको उनसे डरना है जो आत्मा शरीर दोनों को नष्ट करके अग्नि के कुंड में बंद करता है। उसका नाम है यीशु मसीह, यहूदा का शेर, सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। पहला पत्रस 3 का 15 पद में इस प्रकार से कहता है, 15 पद में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। क्या मसीह को प्रभु जान करके अपने मन में पवित्र समझना है? जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, विवेक और शुद्धता के साथ, क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह यहूदा का शेर पवित्र है सारे चाल चलन में, उसी प्रकार से हमको, आपको, जितने लोग वचन सुनते हैं, उनको अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। हमको पवित्र बनना है। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को ही ग्रहण करता है। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसका स्थान नरक के कुंड में है। मेरे प्रियो, इसमें हम 9 बातों के बारे में हमने देख लिया। ये 9 बातें यदि आप अपने जीवन में एकत्रित रखते हैं, तो मेरे प्रियो,
धर्म का मुकुट कोई छीन नहीं सकता है। स्वर्ग का राज जीवन की पुस्तक में आपका नाम कोई काट नहीं सकता है। सोचिए, कब? जब परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में आती है और आप यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं और उसके समीप दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अकाल बीमारी कोई क्यों न हो। प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीष कराइए। प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं शिष्यता के बारे में। पिता, जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, पिता, उनके जीवन चरित्र को बदल दे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालात में है महान प्रभु जी, कुदृष्टि देखता है, उसके जीवन में काम कर पिता। पापी है, मन फिराए महान प्रभु जी। बेविचारी है, मन फिराए। शराबी है, मन फिराए पिता। उनको मन फिराओ की आत्मा दे, कि आपके चरणों में पश्चाताप कर सके महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, पूरे भारतवर्ष के लोगों के जीवन में काम कर, कि उनके बुद्धि के नए हो जाने से उनका चाल चलन बदलता जाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो